अगर वैसे तुसी कुरान पाक पढ़दे हो बगैर तर्जमे तू और बगैर तफसीर तू, ते ओ कुरान पाक पढ़िया होया तुहाडे वास्ते बाइस बरकत भी है, सवाब दा जरिया भी है, लेकिन काम अधूरा रह गया। अधूरा काम रह गया कि जदों तक उन्होंने समझिया नहीं अल्लाह ताला दे पैगाम नू। जिस तरह हुण तुसी जानदे हो कि आपां लोग अरबी नहीं इत्थे लोग समझदे, ये पंजाबी या उर्दू बोलन दा इत्थे रिवाज है। ते इस वास्ते कलामे इलाही अल्लाह ताला दा पैगाम है कुरान पाक। ते मैं बस यही आखसां, ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर तो मैं वैसे भी मुनासिब नहीं समझदा। बस मेरा यही है कि आज जुम्मतुल मुबारक ते ना जी, क्योंकि रमजान शरीफ तो पहले पहले कुरान पाक ऐसा खरीदो जेड़ा कि तुसी तर्जुमे नाल तफसीर दे नाल उन्हों पढ़ो घर दे अंदर। हुण कई लोग हैं जेड़े पढ़ नहीं सकते, ते जेड़े पढ़ नहीं सकते उन्हां वास्ते गुजारिश है कि कम अज कम तुसी सुन तो सकते हो। अगर कोई घर च पढ़न वाला है तो ओनू भी आखो कि पढ़े ते ओ तुहानू पढ़ के सुनावे। अगर कोई तुहाडे कोल इस तरह का भी नहीं माहौल, ते ए मोबाइल फोन तुहाडे कोल मौजूद हैं। अजकल वो टेप रिकॉर्डर मिल जाते ने, उहदे विच हर रिकॉर्ड हुई हुई चीज तुसी ओनू सुन सकते हो। वो किसी भी तुसी किसी जगह तो भी ओनू भरा के ते उहदे विच तुसी सुनो तो सही। मकसद है समझना, मकसद है पता चलना कि सानू अल्लाह करीम ने फरमाया की है। ते समझे बगैर ता कोई गल नहीं। ए हुण दरसे निजामी पढ़दे ने तालिब इल्म, इन्हां 7 साल दरसे निजामी पढ़ाया जाता है। इहदे विच ज्यादा ही पढ़ाया जाता है कि तुसी अरबी नू समझना किवें, अरबी नू समझना किवें, सारियां चीज़ां इन्हां नू समझाइयां जांदियां ने, अरबी ग्रामर सिखाई जाती है। ते बाकी है मुतालिया, ते मुतालिया तुसी करदे हो उस दे नाल, और मुतालिया दी तरतीब भी ये होनी चाहिए कि कुरान करीम दा मुतालिया करो, तर्जुमा और तफसीर दा मुतालिया करो, हजूर दी अहादीस दा मुतालिया करो, सरकार दी सीरत तैयबा दा मुतालिया करो, खुलफाए राशिदीन दी जिंदगी दा मुतालिया करो, बिलखसूस मौला अली पाक और हसनैन करीमैन आप दी जिंदगी दा मुतालिया करो। बाकी जय्यद सहाबा कराम साडे उन्हां दा मुतालिया करो, उन्हां दी जिंदगी दा मुतालिया करो, उन्हां दी दीने इस्लाम वास्ते खिदमात नू वेखो, उन्हां दी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत वेखो, उन्होंने किस अंदाज दे विच सरकार नाल मुहब्बत की थी। फिर उस तो बाद साडे वास्ते उलमाए हक और औलियाए कामिलीन, मैं 2 लफज हमेशा बोलना, इनू सिर्फ एक इस तरह समझना, उलमाए हक जिहड़े के हक वाले हैं, सच्चे हैं, और औलियाए कामिलीन जिहड़े कामिल अल्लाह दे वली हैं। इन्हां दोवां नू असी मनने है। जेड़ा उलमाए हक ना होवे, उलमाए सू होवे, असी ओनू भी नहीं मनदे। ते जेड़ा अल्लाह दा कामिल वली ना होवे, सिर्फ वली अल्लाह दा लिबास पहने, वली अल्लाह दा दिखावा करे और मकसद उनदा दुनिया होवे, ते असी उनदे तो भी असी परहेज करने हैं। हजूर ख्वाजा साहब गरीब नवाज आप कोलू किसे पूछया कि हजूर दुनियादार ते दीनदार दा की फर्क है? आप फरमाया दुनियादार वो शख्स है कि जिंदे चेहरे ते दाढ़ी भी है, सिर ते इमामा शरीफ भी है, बज़ाहिर वो आलिम भी है, नात खान भी है, कारी भी है, पीर भी है, लेकिन
ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਹੈ कि लोग मैनू दीनदार समझन, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मैनू अच्छा जानन, लोग मेरी वाह वाह करें कि भाई ये बड़ा नमाजी है, बड़ा कारी है, बड़ा शेख है, बड़ा जनाब अहले इल्म है। वो लोगों के अंदर शोहरत और दुनिया के अंदर उनकी एक दिल के अंदर ख्वाहिश होवे कि दुनिया मेरी इज्जत करे, ते वो दुनियादार है, वो दीनदार नहीं है। ते एक शख्स आप फरमाया कि रेड़ी ला के बैठा है, मजदूरी करदा पिया है, घर दे अंदर फाका है, लेकिन अपनी मजदूरी दे अंदर अल्लाह ताला दी जात तू डर के वो कोई हराम नहीं कमाईंदा, हालांकि उनके सामने हराम आ भी जावे तो वो अल्लाह ताला दे जात तू डर के उन्होंने छोड़ देंदा है और घर दा फाका बर्दाश्त कर लेंदा है, थोड़े च गुजारा कर लेंदा है, लेकिन खौफे खुदा अपने दिल च रखदा है, अल्लाह दी जात दा डर रखदा है। अल्लाह ताला दी जात तू वो डरदा है, उनका मकसद ये होंदा है, उनका बातिन दे अंदर एक कैफियत ये होंदी है कि मेरा रब मेरे ते नाराज ना होवे, भावें दुनिया दी जितनी मर्जी मेरे ते तकलीफ आंदी आ जावे, ते ओ शख्स दीनदार ओ शख्स दीनदार है। भावें उनके चेहरे ते दाढ़ी नहीं है, सिर ते इमामा नहीं है, टोपी नहीं है, लेकिन वो दीनदार है। ते मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि असी अंदरों अपनी कैफियत नू इस तरह बनाइए कि साडी मकसद, साडी तमन्ना, साडी तवज्जो, साडी मुराद सिर्फ अल्लाह ताला दी रजा होवे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रजा होवे। ये साडा अंदर ये कैफियत होनी चाहिए, ये नीयत होनी चाहिए। जदों तुहाडी नीयत ये हो गई, हुण एक बंदा रिज़्क कमांदा है, वो नीयत कर लवे कि मैं रिज़्क़े हलाल कमावना है, मैं हराम नहीं कमावना, और रिज़्क़े हलाल कमाना उनके वास्ते इबादत है। एक बंदा नीयत कर लेंदा है कि मैं जनाबे वाला ए पानी पींदा पिया ते बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, पानी अगर तुसी सुन्नत दे मुताबिक पींदे हो पानी, ते नीयत ये रख दियो कि या अल्लाह तू ये जिस्म मैनू अमानत दिती है, ये तेरी अमानत है, तेरे हुक्म दे नाल मैं इसकी खियानत इहदे च नहीं करदा पिया, मैं इनू पानी पींदा पिया, ते वो पानी पीना भी तेरे वास्ते इबादत है। ते इंसान नीयत जिहड़ी है वो डिफाइन करदी है तुहाडे अमल दा, तुहाडे बारे दसदी है कि तुहाडा अमल जिहड़ा है वो किस तरह दा है। लिहाजा नीयत बहुत जरूरी है। एक शख्स नेक नीयती दे नाल जनाब ओ जिहाद ते चला जांदा है, अल्लाह ताला दी राह ते वो शहीद हो जांदा है। एक शख्स बुरी नीयत दे नाल जनाब जांदा है जिहाद ते, उनका मकसद ये होंदा है कि चलो मैं मालो मता लै उसा, ते उनकी नीयत होर पासे उन्होंने लै गई। ते अमल दा दारो मदार इंसान दी नीयत ते है। ते बाकी ए आस्ताना है, एक अल्लाह दे वली दी एक कयाम गाह है जिथे हमेशा खैर और हिदायत मिलती है। इथे लोगों दे वीरान दिल भी आबाद होंदे हैं, लेकिन सब तो जरूरी चीज ये है कि इंसान अपनी मैं नू मारे। जदों तक मैं नहीं ना मरदी, साडे कोल भी काफी लोग दुनिया इथे आंदी है, बड़े बड़े लोग इथे आके अपना वक्त गुजार जाते हैं, लेकिन हिदायत वो पा जाते हैं जिन्हां दी मुहब्बत सच्ची होंदी है ते मैं मरी हुई होंदी। ते जेड़े अपने अंदरों मैं दा बुत नहीं तोड़दे, ओ इथे काफी अरसा रह के भी कामयाब नहीं होंदे। ते मैं जिहड़ी है वो इंसान नू गुमराह कर दी।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਹਿਣ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ख्वाजा साहब गरीब नवाज ਦਾ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ